नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने आप में से जो भी दो हरियाणा पुलिस के अंदर यहाँ पे कृषि और पशुपालन की तैयारी करना चाहते तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे बात की जाए तो आज हम तो आपके लिए दूसरा पार्ट लेके आए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आज हम यहाँ पे बात करेंगे दूसरे पार्ट में टॉप 20 क्वेश्चनों की। जिस भी दोस्त ने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा एक बार जाके देख लेना, ठीक है। सारे जो क्वेश्चन रहने वाले एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे और हमारी इस किताब से रहने वाली। ये किताब आपको एक बार दिखा देते हैं। जिस भी दोस्त को ये प्रिंटेड फॉर्मेट में मंगाने, प्रिंटेड फॉर्मेट में मंगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते इसमें आपका देखी जाए तो 880 प्लस क्वेश्चन रहने वाले, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे बाइलैंग्वेज क्वेश्चन है सारे। जिस भी दोस्त को मंगानी है आप मंगा सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आज हम बात करेंगे 21वें क्वेश्चन की। यहाँ पे 21वां क्वेश्चन है हमारा, भाई गन्ना उत्पादन में यहाँ पे हरियाणा का कौन सा जिला सबसे पहले नंबर पे आता है। गन्ना उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, जिस भी दोस्त ने हमारे ये क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस कर ली तो आपका जो कृषि और पशुपालन का टॉपिक है वो सारा यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, जो हमारे ऑप्शन है गन्ना उत्पादन में पहले नंबर पे कौन सा जिला है। ऑप्शन हमारा जींद है, पलवल है, पंचकुला है, यमुनानगर। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा रहेगा, यमुनानगर। कौन सा है ये, यमुनानगर, पहले नंबर पे गन्ना उत्पादन में। आगे देखिए, आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है उसके बारे में बात की जाए तो एरिया, मतलब कौन कौन से एरिया में मेन किया जाता है वो एक बार देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है हमारे यहाँ पे पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों के अंदर, यहाँ पे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों के अंदर, उसके बाद है मध्यवर्ती जिलों में या उपरोक्त सभी में। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप पजल हो जाओगे। पिछले में हमारा क्या था, यहाँ पे यमुनानगर। अब क्या है, यहाँ पे एरिया के हिसाब से देखा जाए तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिले हमारा राइट आंसर बन जाएगा। इसको याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात की जाए तो हमारा 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से मतलब इन चारों में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है, ठीक है। प्रमुख फसल नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे पूछा है कौन सी फसल प्रमुख नहीं है, तो हमारा है गेहूं, चावल, चाय, मक्का। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो आंसर आपको करके आना है सी, मतलब चाय, ठीक है। जिस भी दोस्त को प्रिंटेड फॉर्मेट में नोट्स चाहिए सारे बता चुका हूँ यहाँ पे। जिस भी दोस्त को मंगाने मंगा सकता है, ठीक है। ये आपको एक बार किताब भी दिखा देता हूँ, प्रिंटेड फॉर्मेट जो हमने ये बना रखी है। इसके साथ ये साथ साथ लेनी चाहिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। जिसमें आपके इंपोर्टेंट रूल रेगुलेशन सारे दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लेना, बाइलैंग्वेज फॉर्मेट में रहने वाली इसके लिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 24वां, राज्य के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बाजरे के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन से जिले में होता है। तो हमारे जो ऑप्शन वो एक बार देख लेते हैं, झज्जर है, भिवानी है, रोहतक है, हिसार है, ठीक है। बाजरा सबसे ज्यादा कौन से जिले में होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे भिवानी। भिवानी के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पे बाजरे का उत्पादन होता है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन देखिए, राज्य का कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रणी है। राज्य का कौन सा जिला, ठीक है, खुम्बी के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे है, ठीक है। सोनीपत है, अंबाला, सिरसा या यमुनानगर। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा भाई, खुम्बी उत्पादन में आपका रहेगा सोनीपत, याद रखना। सोनीपत क्या हमारा खुम्बी उत्पादन में पहले नंबर पे आता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए ध्यान से, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस सब्जी की यहाँ पे खेती की जाती है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस सब्जी की खेती की जाती है। सब्जी के बारे में बात की जाए तो भाई आलू की, मटर की, बैंगन की, फूल गोभी की। तो भाई आलू सबसे ज्यादा चलता है, ठीक है, जो मतलब काफी दिनों तक चल सकता है, ठीक है। तो आलू पहले नंबर पे रहेगा, जो सबसे ज्यादा खेती आलू की जाती है, ठीक है। जिस भी दोस्त को प्रैक्टिस सेट मंगाने, प्रैक्टिस सेट भी मंगा सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमने बना रखे 20 प्रैक्टिस सेट है ग्रुप डी के हिसाब से, ठीक है। आप एक बार देख लेना, पैटर्न आपके सामने यहाँ पे है, जिसमें हरियाणा जी के 25 नंबर की है, रीजनिंग 10 नंबर की, मैथ 15 है, यहाँ पे जनरल साइंस है 15, हिंदी 10, इंग्लिश 10 और सामान्य ज्ञान यहाँ पे 15, ठीक है। सामान्य ज्ञान की किताब भी हमने बना रखी, जिस दोस्त को मंगानी है, जिसमें 136 टॉपिक है, सारे वन लाइनर रहने वाले, ये आपके हर एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। स्पीड पोस्ट से मंगा लेना, आप देख लेना अपना, जो हमारे मोबाइल नंबर पर लिख लो 9991712256, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर लेना, ठीक है। और अपना एड्रेस भेज देना जहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू बात की भेज दी जाएगी। और इनका प्राइस देखा जाए तो भाई 60 रुपए से लेकर 380 रुपए तक अलग अलग प्राइस रहने वाले सभी का, ठीक है। इसके बीच में रेंज रहेगी सभी की। अब देखिए ध्यान से, 27वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, हरियाणा में किस सब्जी की सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ पे भाई फूल गोभी का, प्याज का, आलू का, मटर का। तो घुमा के पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेम आलू,
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है। अब फल के बारे में बात करें, ध्यान रखना, फल की खेती भाई आम की, अमरूद की, आंवले की, संतरे की, तो इन चारों में से ठीक है सबसे ज्यादा यहाँ पे देखा जाए, सब्जी की बात की जाए तो आलू, और यहाँ पे फल की बात की जाए तो आम। ठीक है, आम पहले नंबर पे आता है, याद रखना इसको। ठीक है, जिस भी दोस्त को डीपली हरियाणा जीके पढ़नी है, अगर किसी ने किताब नहीं खरीद रखी है तो ये ले सकते हैं। आपको एक बार ये भी दिखा देते, इसमें 2 पार्ट बना रखे हमने। ठीक है, पूरा डीपली बना रखा है, जिस भी दोस्त को मंगानी मंगा सकता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, विद इमेज हमने ये समझा रखे हैं। जिस भी दोस्त को मंगानी, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेन है 63 टॉपिक, वो सारे डाल रखे हैं। आगे देखिए, आगे चलते हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए हमारा, राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादन होता है। राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादन होता है। तो हमारे 4 ऑप्शन है, सोनीपत के अंदर होता है, कुरुक्षेत्र में, सिरसा में या यमुनानगर में। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनने वाला है भाई, आंवले का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है भाई, सिरसा के अंदर आंवले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है। अब इस बार पूछा गया मसाला, सबसे ज्यादा हरियाणा में कौन से मसाले की खेती की जाती है। यहाँ पे धनिया की, हल्दी की, लहसुन और मिर्च। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से भाई, किसकी की जाती है। यहाँ पे धनिया, हल्दी, लहसुन, मिर्च, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका हल्दी। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब मसाला कौन सा है, हल्दी। ठीक है, राज्य के अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए ध्यान से, हल्दी का राज्य में किस जिले में उत्पादन होता है। अब जिला पूछ लिया आपसे भाई, अंबाला है, फतेहाबाद है, हिसार है, जींद है। इन चारों में से कौन सा रहेगा यहाँ पे भाई, हल्दी का उत्पादन आपसे पूछा गया। हल्दी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है भाई, अंबाला के अंदर, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ध्यान रखना। ठीक है, हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु ठीक है कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई। तो ये है भाई 1 अप्रैल 2005 को, 2 अक्टूबर 2000 को, 15 दिसंबर 2002 को और 2 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 2 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो रही है, 2007 है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 7 कर लेना, 2007। ठीक है, इंग्लिश में आप देख सकते हो, बाई मिस्टेक हो गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 हमारे यहाँ पे, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है। अब फूल की बात चल रही, ध्यान रखना, ये सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपना याद रखने को बार बार प्रैक्टिस कर लेना, आप मार नहीं खाओगे। ठीक है, देखिए भाई, फूल के बारे में बात की जाए तो गुलाब की, गेंदे की, रजनीगंधे की और यहाँ पे गैडियोलस की। यहाँ पे देखिए आपका आंसर हो जाएगा गैडियोलस। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, सिरसा की मंजियाना परियोजना, मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना भाई, सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के अंतर्गत आती है। तो हमारा बागवानी के, पशुपालन के, मत्स्य पालन के, मुर्गी पालन के, इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा बागवानी से। क्या यहाँ पे भाई, सिरसा की मंजियाना परियोजना किससे संबंधित है, बागवानी से। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, हरियाणा यहाँ पे निम्न में से किसका भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, मतलब हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, इसके बारे में बात की जाए तो बटन मशरूम है, यहाँ पे आम है, मिर्च है, कुकुरबिट्स है। तो यहाँ पे देखा जाए तो चारों में से आपका राइट आंसर बन जाएगा बटन मशरूम। मशरूम यहाँ पे हरियाणा में सबसे ज्यादा यहाँ पे इसका उत्पादन होता है। आगे देखिए, आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से मतलब इन चारों में से किसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु हरियाणा में क्लस्टर पद्धति को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इन चारों में से किसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु हरियाणा में क्लस्टर पद्धति को यहाँ पे बढ़ावा मिला है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन है फूल को, फल को, सब्जी को या मसाले को। ठीक है, यहाँ पे चारों में से आपका आंसर हो जाएगा बी, मतलब फल को। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, मतलब स्थित है। ठीक है, यहाँ पे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया, ये कहाँ पे है भाई, हिसार के अंदर है, सिरसा में, भिवानी, फतेहाबाद में। इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा ए, मतलब हिसार के अंदर क्या है हमारे यहाँ पे, चौधरी चरण सिंह कृषि
विश्वविद्यालय। जिस भी दोस्त ने नोट्स नहीं लिए वो नोट्स ले लेना। अगर सस्ते, अगर आपको बिल्कुल कम प्राइस में आपको ये लेने हैं नोट्स मात्र 29 रुपए में, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। कोई भी आप फाइल परचेज कर सकते हो मात्र 29 रुपए में, पर वैलिडिटी रहेगी 1 महीने की, ध्यान रखना। अगर आप कर सकते हो कवर तो करना, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक है। राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, ठीक है, यहाँ पे स्थित है, इसके बारे में पूछा आपसे। राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स स्थित है, इसके बारे में पूछा आपका। घरौंडा में है, जो करनाल के अंदर पड़ता है, मंजियाना में है, या फिर सिरसा के अंदर है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है, या रोहेल में रोहतक के अंदर। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा घरौंडा, ठीक है। कहाँ पे? करनाल के अंदर है, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब 39वां क्वेश्चन है, हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स स्थित है। अब बात करें फ्रूट्स की, यहाँ पे ध्यान रखना, ये कहाँ पे भाई? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है, मंजियाना सिरसा में है, सेमन पलवल में है, सेमल पलवल में, और गोहाना अंबाला में। तो इन चारों में से आपका ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साइड में भी आपको ध्यान रखना, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, कभी पजल हो जाओ, ठीक है। आप ध्यान रखना इसको, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो मंजियाना सिरसा बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आगे देखिए, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है, इसके बारे में बात की जाए तो भाई पानीपत है, हिसार है, झज्जर है, सोनीपत। इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हिसार। हिसार में क्या बन रहा है भाई? यहाँ पे देखा जाए तो हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान बनाया जा रहा है, इसको याद रखना। और जिस भी दोस्त ने हमारे वन लाइनर नोट्स नहीं लिए वो एक बार देख लेना, जिसमें 73 टॉपिक कवर करेंगे। इसमें भी 2 पार्ट होने वाले हैं आपके, ठीक है। सारे वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो भी दोस्त मान लो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, डीपली नहीं पढ़ सकता, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। और जो भी दोस्त कहता है भाई हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके करनी, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके के भी 2 पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके भी कर सकता है, ठीक है। विद इमेज हमने ये समझा रखे हैं। और डीपली पढ़ना है, डीपली के लिए हमने ये अलग किताब बना रखी है, डीपली, जिसमें 63 टॉपिक है, ये ले सकते हैं। अगर मान लो सारे डीपली भी आपने पढ़ रखे, सारे कवर कर रखे हैं, तो आपको करने एमसीक्यू। एमसीक्यू कैसे करने? हमने 3 पार्ट बना रखे एमसीक्यू, जिसमें 2730 क्वेश्चन है, पूरा डीपली, एक क्वेश्चन पूरा डीपली है ये, ठीक है। एमसीक्यू के बाद पूरा डीपली सॉल्यूशन दे रखे हैं। जिस भी दोस्त को ये मंगाने हैं ये मंगा लेना, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्मेट में। अगर कोई कम रेट में चाहता है भाई, मात्र 29 रुपए में कोई भी फाइल आप ले सकते हो, पर वैलिडिटी रहेगी 1 महीने की। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, एवरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन रहने वाली है आपकी, ठीक है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तीसरे पार्ट की। जिस दोस्त ने हमारा पीछे के दोनों पार्ट, मतलब पहला पार्ट नहीं देखे, एक बार जाके देख लेना, और जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।